काश कसूर में ज़ैनब के मामले पर यह बगैरत शख्स माइक बंद ना करता। काश लाहौर के वाक़े के ऊपर ये चवल तरीन औरत जो है ये माइक बंद ना करती। काश हमारे ऐवानों में बैठे हुए दरिंदे कोई कानून साजी करते और आज इस तरह के मामला देखने में ना आते। हर आने वाला दिन जो है कोई ना कोई इस तरह का गुल खिला रहा है कि इंसानियत शर्मा जाए। सराय आलमगीर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आ गया है जिसमें रूह तक कांप जाए। एक 18 साल के दरिंदे ने 4 साल 6 महीने की बच्ची के साथ बदकारी की। और बदकारी, अब मैं यहां पर क्या बताऊं कि दोनों साइडों से मुझे बताते हुए शर्म आ रही है और उस शख्स को ये शर्म नहीं आई कि 4 साल की बच्ची की क्या उम्र है, क्या उसकी जिसामत है जिसके साथ वो ये सब कुछ कर रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। वो लोग जो कानून साजी नहीं होने देते, वो लोग जो सजाएं नहीं होने देते। अब ये मामला क्या हुआ है, एक घर की 4 साल की बच्ची है जो घर से शाम को ट्यूशन के लिए निकलती है 3 बजे के करीब, और उसके साथ एक 7 साल का उसका भाई भी जाता है। दोनों ट्यूशन के लिए जाते हैं, वापसी आते हैं तो भाई जो है वो घर पहुंच जाता है और जो छोटी बच्ची है वो घर नहीं पहुंचती। वालिदैन ढूंढना शुरू करते हैं, पुलिस को FIR करवाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। बच्ची की लाश 26 घंटे के बाद अगले दिन साथ वाले एक हवेली है जहां से बोरी में बंद मिलती है और मुजरिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया है कहते हैं कि, और अभी तक उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा। 18 साल का लड़का है जो कि नशा करता है और आइस का नशा करता है। 3 मुजरिम इसमें बताए जा रहे हैं। अब एक लड़के को गिरफ्तार किया है और उसका भी प्रॉपर नहीं बताया जा रहा। कहते हैं जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आती हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। अब ये वकूआ जो पेश आया इसमें लड़की का जो बाप है वो जेलम शादी पर गया हुआ है। जो लड़का है 18 साल का उसकी पूरी फैमिली जेलम गई हुई है शादी के लिए, और इस लड़के ने उस बच्ची को लिया है और उसके साथ ज्यादती की है। और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है वो कहता है कि लड़की जो है, क्योंकि 4 साल की बच्ची अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो कुछ ना कुछ तो चीखेगी, चिल्लाएगी। किसी ने आवाज नहीं सुनी। दीवारों के साथ दीवारें हैं घरों की, गुंजान आबाद इलाका है, तो किसी ने आवाज नहीं सुनी। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि इस बच्ची को या तो इस शख्स ने नशा दिला दिया है या फिर उसको बेहोश किया गया है, जिस वजह से उसकी आवाज नहीं निकली। लड़की के नाक से खून निकल रहा है, मुंह पे जख्मों के निशानात हैं, कट के, जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं। और इस सब का इल्जाम मैं अपनी इस गवर्नमेंट के ऊपर लगाना चाहूंगा, क्योंकि जब ज़ैनब का मामला हुआ था तब भी यही गवर्नमेंट थी, यही पार्टी थी। इन लोगों ने तब होश के नाखन नहीं लिए। ज़ैनब का बाप जब कुछ कहना चाह रहा था माइक में तो हमारे इस बगैरत किस्म के वजीर आला साहब ने माइक बंद कर दिया था, उसे बोलने तक नहीं दिया गया। और उसी जगह पर कहखे लगा रहे थे, हंस रहे थे। बाप बेचारा रो रहा था कि उसकी बच्ची जब वो उम्रा करने गया हुआ था उसके साथ ये दरिंदगी हो गई थी, उसको इंसाफ चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने इंसाफ की बजाय उसके ऊपर हंसना पसंद किया था। फिर जब लाहौर में एक कॉलेज का मामला हुआ था, उसके ऊपर जिस बच्ची को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, वो बच्ची अभी बोल रही है और हमारी वजीर आला साहिबा उन्होंने उसका माइक बंद कर दिया कि वकूआ तो हुआ ही नहीं है। जब हमारे हुक्मरान इस तरह के होंगे, इस तरह के लोगों को आप लोग वोट देकर सामने लाएंगे तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी ना। अब इस बच्ची के माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये तो वो केसेस होते हैं जो सामने आते हैं। और ये सामने कैसे आया, जैसे ही बच्ची गुम हुई वालिदैन ने ढूंढना शुरू किया, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी पोस्ट लगाई गई तो वो पोस्टें वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुजरिम जो है उसको स्पेस नहीं मिली। नहीं तो इस इलाके के साथ एक नहर है, हो सकता है वो इस बोरी बंद लाश को नहर के अंदर फेंका था और ये बच्ची कभी मिलती ही ना। 4 साल की बच्ची, आज हम बच्चों को कहाँ लेके जाएं? गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाए? गरीब के घर की रोटी नहीं पूरी हो रही। वो बेचारा सुबह निकलता है, शाम तक मारा मारा पैसे कमाता है। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के किराए डबल होते जा रहे हैं और ये लोग बैठकर कहते हैं कि महंगाई की शरह 7% कम हो गई है। घी का पैकेट जो 400 रुपए का था वो आज 580 रुपए का मिल रहा है।
फिर कहते हैं महंगाई कम हो गई है। पता नहीं कौन सी महंगाई कम हो गई है। आज मैं इंसाफ का तकाजा चाहता हूं। जो इस शख्स को पकड़ा गया, अगर ये इसमें मुलविस है तो इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, कोई इसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए। इस हमसे तो अच्छा हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है। 3 लोगों को उन्होंने क्रेन के साथ लटका के पूरे शहर में घुमाया था। कैसा अमन हो गया वहां पे। और हमारे यहाँ हर 6 महीने के बाद एक जैनब जो है वो किसी ना किसी बोरी में से मिलती है, किसी ना किसी की दरिंदगी का निशाना बनी हुई होती है। मैं फिर से कहूंगा कि लोगों जागो, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाओ। इन लोगों के गिरेबान पकड़ो जो तुम्हारे लिए कानून साजी करने के लिए, जिनको तुम ऐवानों में भेजते हैं और ये वहां पर अपनी तनख्वाहें, अपनी मराहत लेके मजे लेते हैं, और जब इनकी नौकरियां खत्म होती हैं तो दूसरे मुमालिक में जाकर पनाह ले लेते हैं। गरीब के बच्चों को इन्होंने रौंदना शुरू किया हुआ है।